नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ और कहानी से पहले एक आपको कहावत सुनाता हूँ कि कौवा कान लेके चला गया। तो हम क्या करेंगे? 2 में से एक काम करते हैं, या तो कौवा के पीछे भागेंगे या तो कान को पहले चेक करेंगे कि हमारा कान हमारे पास है या नहीं है। तो सबसे बेहतर उपाय क्या है प्रैक्टिकल? अपने कान को चेक करना कि हाँ, मेरा कान है या कौवा सही में लेके चला गया है। इस कहावत को मैं जीएसटी 2.0 में एक कहानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से एक विंडो ड्रेसिंग करके भारत सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किस प्रकार से इसको विंडो ड्रेसिंग पब्लिक के सामने किया है और पब्लिक को मूर्ख और बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि बच्चों की स्टेशनरी के ऊपर में सरकार ने क्या बोला कि हमने पढ़ाई के आइटम पे, स्टेशनरी के आइटम पे हमने कर दिया फ्री, जो कि पहले 12% का जीएसटी हुआ करता था। अब मैं आपको इसके बैक में लेकर जाता हूं। पहले जीएसटी जो सुधार से पहले का टेन्योर था, उसमें मैन्युफैक्चरर जो कि पेपर 100, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि 100 रुपए का पेपर मैन्युफैक्चरर लेकर आता था और उसके ऊपर भी जीएसटी हुआ करता था 12 रुपए का। यानी मैन्युफैक्चरर को कितने रुपए देने पड़े? 100 रुपए प्लस 12 रुपए जीएसटी अमाउंट के। लेकिन ये जीएसटी अमाउंट जो 12 रुपए थे वो उनको इनपुट के तौर पर मिल जाता था, यानी उनके अकाउंट में दिख जाता था, जीएसटी के अकाउंट में दिख जाता था इनपुट के तौर पे। तो एग्जैक्ट उनकी लागत कितनी हुई? 100 रुपए। अब इस 100 रुपए की लागत के ऊपर में उनके जो रजिस्टर बनाने के खर्चे होते थे, जो लेबर कॉस्ट था, मशीनरी कॉस्ट था, या फिर बिजली का खर्चा था, जो भी सारे खर्चे मिला के हम लोग मान लेते हैं कि 100 रुपए के पेपर कॉस्ट प्लस 5 रुपए के खर्चे हो गए इनको रजिस्टर बनाने में, तो 105 रुपए का कॉस्टिंग हो गया। अब इस 105 रुपए के ऊपर में वो आगे फॉरवर्ड कर देते थे कॉस्टिंग के रूप में, और उस 105 रुपए के ऊपर में जो कस्टमर को बेचा जाता था 105 रुपए प्लस 12% का जीएसटी, जो कि छोड़ दिया गया, इस पर डिस्काउंट कर दिया गया है, जीरो कर दिया गया है। तो 105 रुपए प्लस 12%, यानी टोटल कितने हो गए? 117 रुपए 60 पैसे। ये कॉस्टिंग हमें पहले पड़ता था। अब आ जाते हैं जीएसटी में डिस्काउंट होने के बाद। जीएसटी में डिस्काउंट के बाद अब कैसे समझेंगे? जो मैन्युफैक्चरर से हमारी कॉस्टिंग हुआ करती थी 100 रुपए और उसके ऊपर जीएसटी हम देते थे 12 रुपए का, सरकार ने क्या किया? 12 रुपए को बढ़ाकर कर दिया 18 रुपए। अब 18 रुपए करने के कारण जो मैन्युफैक्चरर था उसे पेपर कॉस्ट कितना लग रहा है? 100 रुपए प्लस 18 रुपए, यानी 118 रुपए। लेकिन पिछले टर्म में क्या था कि वो 12 रुपए उसे वापस मिल जाते थे इनपुट के तौर पे, जीएसटी इनपुट के तौर पर। लेकिन इस कंडीशन में एग्जम्पशन नहीं है, यानी कि क्योंकि आगे तो टैक्स लगना ही नहीं है, जीएसटी लगना ही नहीं है, तो इनका इनपुट जाएगा ही नहीं, यानी कि ये सारा का सारा टैक्स का बर्डन इनके ऊपर में आएगा, जो कि कॉस्टिंग का पार्ट बन जाएगा। यानी अब 100 रुपए प्लस 18 रुपए जीएसटी का, तो 118 रुपए प्लस 5 रुपए जो उनके कॉस्टिंग हुआ करते थे, तो 5 रुपए वो, यानी टोटल कितने हो गए? 100 रुपए, 18 रुपए, 5 रुपए, यानी 123 रुपए। अब ग्राहक के पास ये माल कितने में गया? 123 रुपए में। अब आप बताइए, पहले 117 रुपए 60 पैसा था 12% जीएसटी देने के बाद, अब हमें क्या लग रहा है? 123 रुपए फ्री जीएसटी के बाद। कमाल है ना? कौवा कान ले गया। पता लगा? ये है भारत सरकार जो आज के टाइम में डेटा के साथ खेलती है। जैसे कि एक एग्जांपल और है कि रोड पहले बनता था कि हमने 100 किलोमीटर की रोड बना दी। अब क्या है? उसी 100 किलोमीटर की रोड को ये बोलेंगे 200 किलोमीटर की रोड बना दिया हमने, 400 किलोमीटर की रोड बना दी। पूछा गया कैसे बनाया आपने, तो बोलेंगे ना एक एक लाइन तो 100 किलोमीटर का है ना, तो 4 लाइन 4 लेन का रोड बनाया है, तो 4 लेन है, यानी 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर, तो 400 किलोमीटर बन गए। ये है डेटा का खेल। आप समझिए, इस खेल को जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जनता को समझना होगा, धरातल पर जाकर सिर्फ हवा में नहीं उड़ना है, न्यूज पर नहीं जाना है, प्रैक्टिकली आप हिसाब लेकर बैठिए, प्रैक्टिकली चीजों को समझिए कि आपको किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपकी पॉकेट में डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है, बल्कि टैक्स का बोझ और ज्यादा आपके ऊपर में लादा जा रहा है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, चुप रहना मना है। नमस्कार।